आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए आज के वचन की ओर चलेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया। देखिए, परमेश्वर का जो वचन है उसमें हम पहले हेडिंग पढ़ लेंगे। देखिए, लिखा है परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। इसका मतलब परमेश्वर ने जो भी हमारे साथ भले काम किए हैं हम उसकी महिमा करें, प्रतिदिन हम उसको धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका 34वां अध्याय और हम उसका पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। और लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आप अपने पर्सनल प्रेयर में इन वचनों को दोहराएं। और लिखा है, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने जितने भी हमारे साथ अच्छे काम किए हैं हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। और जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं हम, परमेश्वर के लिए ऐसे शब्द हम बोलते हैं तो परमेश्वर को वो सुंदर लगते हैं, मनोहर लगते हैं, परमेश्वर को वो सुगंधित धूप के समान लगते हैं। ठीक है, तो आप परमेश्वर की ज़रूर तारीफ़ करें। और लिखा है चौथे आयत में, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। ठीक है, अगर आप भी किसी भय से जूझ रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब परमेश्वर के करीब जाते हैं तो हम भी क्या हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। अगर आप भी अंधेरे में चलते हैं तो आपको भी परमेश्वर उजियाले में लाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि परमेश्वर खुद ज्योति है और जो उसके पीछे चलते हैं वो भी ज्योति में चलते हैं। ठीक है, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। ठीक है, तो परमेश्वर उनका मुंह कभी लज्जित नहीं होने देता, कभी उन्हें किसी के सामने भी नीचा साबित नहीं होने देता। परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहते हैं। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। देखिए, जब हम परमेश्वर को प्रेम के साथ, उस अनुग्रह के साथ परमेश्वर को जो हम पुकारते हैं तो सचमुच हमारा परमेश्वर हमारी सुन लेता है और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। देखिए, यहाँ दाऊद अपने वचनों में कहता है, लेकिन ये सच में हम सभी की लाइफ में होता है कि परमेश्वर को जब भी हम पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे सब कष्टों से हमें छुड़ा लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी के हुए उनको बचाता है। हाँ, परमेश्वर के जो दूत हैं परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, हमारे सेवा टहल के लिए रखे हुए हैं और वो हमारी सहायता करते हैं। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। अगर आप भी परमेश्वर की शरण ले चुके हैं तो आप भी अपने आप को धन्य कहें, क्योंकि सचमुच आपने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाया। और देखिए, जब आप परमेश्वर के पीछे चल पड़े हैं तो अब आप अंधकार में नहीं परंतु आप ज्योति की संतान हैं। लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। देखिए, परमेश्वर के भय में चलना है हमें। इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से, है ना, प्रेम में बढ़ कर के हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर को फॉलो करना है। जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं हमें उन्हें मानना है। ठीक है, और जो परमेश्वर के डरवैये होते हैं, मतलब जो डरते हुए कांपते हुए परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर कहते हैं उनको किसी चीज़ की, किसी बात की घटी नहीं होती। परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। देखिए, जवान सिंह, उनके तो हाथ पैर अच्छे होते हैं फिर वो भूखे रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। बोलो हालेलुया।
देखिए परमेश्वर कहते हैं कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन जो परमेश्वर को खोजते हैं ना प्रतिदिन, उसको परमेश्वर को खोजते हैं एकदम ऐसे कि जैसे किसी का कोई सिक्का खो जाए तो वो जब तक उसे ढूंढ ना ले तब तक वो चैन से नहीं बैठता। तो इसी तरीके से परमेश्वर को जब हम खोजते हैं तो हमें किसी चीज़ की कोई घटी परमेश्वर नहीं होने देते। ठीक है। और लिखा है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के जब वचनों को पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर के वचनों को समझते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, तब हम परमेश्वर के भय में चलना सीखते हैं। फिर लिखा है, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। देखिए हमें प्रतिदिन अपने जीभ की चौकसी करनी है कि इससे कोई भी ऐसी बात ना निकले, कोई भी ऐसी छल और कपट की कोई बात ना निकले जो परमेश्वर के विरोध में हो। फिर लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। देखिए बुराई को छोड़ दीजिए। अगर आप किसी भी बुराई में फंसे हुए हैं, ठीक है, अगर आप किसी की बुराई करते हैं या किसी भी तरीके के गलत काम में आप फंसे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी काम हो सकता है, या आप किसी के लिए जलन रखते हैं, कड़वाहट रखते हैं, तो आप क्या करें, आप भलाई करना शुरू करें, आप मेल मिलाप को ढूंढें और उसका पीछा करें। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की जो आंखें हैं वो धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके जो कान हैं उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। देखिए परमेश्वर जानता है कि मेरे वचनों को कौन फॉलो करता है, कौन मेरे पीछे चलता है, कौन मेरी बातों को चलने में चौकसी करता है, कौन मेरे वचनों को मानने में चौकसी करता है। तो परमेश्वर फिर उनकी दुहाई की ओर भी अपने कान लगा कर रखता है कि कौन मेरी दुहाई दे रहा है और उसको क्या चाहिए। ठीक है। तो जब हम परमेश्वर के वचनों के खोजी रहेंगे, उसके वचनों को मानेंगे, तो परमेश्वर भी हमारी दुहाई को ज़रूर सुनेंगे। परमेश्वर कहते हैं, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है और उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। देखिए जो परमेश्वर हैं, जो बुराई करने वाले लोग हैं, परमेश्वर उनकी ओर मुख नहीं करता, उनसे बिल्कुल परमेश्वर मुख को फेर लेता है और उनका स्मरण भी पृथ्वी पर से मिट जाता है। फिर परमेश्वर कहते हैं, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। जब धर्मी दुहाई देते हैं तो परमेश्वर सुनते हैं और उनको सब विपत्तियों से छुड़ा लेते हैं। फिर लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। तो हमारा परमेश्वर जो टूटे मन वाले होते हैं, परमेश्वर उनके समीप रहता है, जो अपने हृदय को तोड़कर परमेश्वर के पास लाते हैं, जो बिल्कुल ब्रेक हो जाते हैं कि परमेश्वर मैंने जो किया गलत किया, ठीक है, वो एकदम पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर उनके समीप रहता है और परमेश्वर उनकी उद्धार भी करने की सामर्थ रखता है परमेश्वर। फिर लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। देखिए परमेश्वर कहते हैं धर्मी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पापी व्यक्ति है उसी के ऊपर ही विपत्तियां पड़ती हैं, लेकिन धर्मी व्यक्ति के ऊपर भी विपत्तियां पड़ती हैं, लेकिन धर्मी पर पड़ती हैं तो परमेश्वर उसे उनसे मुक्त करता है। फिर लिखा है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। परमेश्वर अपने बच्चों की हड्डी हड्डी की भी रक्षा करता है और उनमें से एक भी नहीं टूटने पाती। ठीक है। फिर लिखा है, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। तो देखिए जो दुष्ट है वो अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, इसलिए हमें कभी भी दुष्टता के काम नहीं करने, क्योंकि यही परमेश्वर को सबसे ज़्यादा क्रोध दिलाते हैं। और जो धर्मी के जो बैरी होते हैं, मतलब जो धर्मी व्यक्ति है उससे बैर रखने वाले लोग दोषी ठहरेंगे। ठीक है। तो इसलिए किसी भी धर्मी व्यक्ति की कभी बुराई ना करें, चाहे वो कोई पास्टर हो, चाहे कोई भी परमेश्वर के दास हो, तो किसी की भी बुराई नहीं करनी, क्योंकि ऐसी बातें परमेश्वर को बिल्कुल भी भाती नहीं हैं। फिर लिखा है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। ठीक है। और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। ठीक है। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचाता है। प्रभु यीशु मसीह ने
अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया, ताकि हम सब पापों से मुक्त जीवन बिता सकें। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने लहू को, अपने बेटे के लहू को बहाकर हम सभी के गुनाहों को माफ़ कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा उन्होंने हमें मोल ले लिया। तो ये परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम है, परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी के ऊपर। तो इस अनुग्रह को आप जायज़ ना करें, बेकार ना करें, ठीक है। तो इस अनुग्रह को संभाल कर रखें, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है और आप भी परमेश्वर के वचनों पर खरे उतरें। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचनों से आज ज़रूर आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला होगा। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।